My dear IAS PCS aspirants, I am Dr. Anand Pradikshit, retired from IAS equivalent rank. Welcome to this Super 10 Minute series. एक बात पक्के तौर पर गांठ बांध लीजिए कि यदि आप में सिविल सर्विस के अधिकारी बनने की क्षमता है, यानी यूपीएससी से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस या सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए बी या पीसीएस, एसडीएम, डिप्टी एसपी, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर इत्यादि बनने की क्षमता है, तो आप कुछ भी बन सकते हैं। यानी बाकी सब करियर इसमें समाये हुए हैं लगभग। अब आप कहिए मुझे पहलवान बनना है, गुल्ली डंडा का चैंपियन बनना है, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ये बात मैंने क्यों कही, एक आईएएस पीसीएस योगाचार्य भी बन सकता है और एक बहुत बेहतरीन सुप्रीम किस्म का लेखक भी बन सकता है, ब्लॉगर भी बन सकता है। लेखक तो मैं बन ही चुका हूं, सन 80 के आसपास बहुत लिखा है। फेसबुक पे मेरे आर्टिकल्स भी जितने बच गए, जो वो स्कैन करके डाले भी हुए हैं। कवि भी रहा हूं, व्यंग्यकार तो एस्टेब्लिश्ड रहा हूं। आप भी बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, साहित्यकार बन सकते हैं, बांसुरी वादक बन सकते हैं, वीणा वादक बन सकते हैं, गिटार वादक बन सकते हैं, रैपर बन सकते हैं। जब आप टॉपर बन सकते हैं तो कुछ भी बन सकते हैं। आईएएस पीसीएस में अच्छे पदों पे टॉपर ही जाते हैं। तो जब आप टॉपर बन सकते हैं तो आप कुछ भी बन सकते हैं। ये एक ऐसा करियर है, इसमें आपको इतनी वैरायटी से पढ़ना पड़ता है कि आप जिधर चल दीजिए उधर आप झंडे गाड़ दें। अब जो चीज़ें इसके सिलेबस में नहीं हैं, उन करियर्स में आप भले ही ना कुछ कर पाए, जैसे पहलवानी इसके अंदर नहीं है, हैवीवेट चैंपियनशिप वगैरह इसके अंदर नहीं है, स्पोर्ट्स इसके अंदर नहीं है। करंट अफेयर में पढ़ने से थोड़ी कुछ होता है। अगर इसके सिलेबस में होता है कि आपको खेलना है, कम से कम 4 स्पोर्ट्स में आपको जिला स्तर का प्रदर्शन करना है, तो आप वो भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। याद रखिए, आईपीएस हो चाहे पीपीएस हो, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस, आपको कोई ऊंची कूद, लंबी कूद, नाटी कूद, छोटी कूद, मोटी कूद नहीं करनी होती। सीना फुलाकर, सीना पिचकाकर नाप नहीं देनी होती, कुछ नहीं करना होता। मेडिकल होता है सिंपली, और वो सबका एक जैसा होता है, कोई फर्क नहीं। बस ये पुलिस अधिकारियों के लिए एक हाइट का पैमाना है। एनेक्सर 3 उसके लिए होता है यूपीएससी का, पीसीएस का मुझे कहीं नहीं मिला। एनेक्सर 3 जो है, जिसमें कि मेडिकल नॉर्म्स लिखे हुए हैं, तो वो है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर थॉट डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये एक्सेल बैच ज्वाइन करिए, मात्र 11,000 का बैच। इतना थॉट डेवलप हो जाएगा गारंटेड, अगर आप सारी वीडियो देख लेंगे और मेरे कहे हुए असाइनमेंट्स कर लेंगे। उसमें मैं गिनती के असाइनमेंट भी चेक करता हूं, जो मैं दूंगा लास्ट में बैच खत्म होने के बाद। मात्र 11,000 फीस इस समय है। थॉट के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ये लॉजी, वो लॉजी, सबके थिंकर्स, इवन साइंस के भी फिलोसोफर्स, इन सबको मिला जुला के कैसे पढ़ा जाता है। अभी कमेंट्स में देखिए, एक बच्चे ने लिखा है कि अब समझ में आ रहा है कि सारे सब्जेक्ट एक कैसे हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स के थिंकर्स, आजकल मैं एक्सेल एक्स बैच में एडम स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो आदि पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और उनको बता रहा हूं कितने अद्भुत सिद्धांत दिए हैं इन लोगों ने, और इनको किस प्रकार से थैलर की नज थ्योरी से मिलाया जा सकता है, जो लेटेस्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेता। अमर्त्य सेन से कैसे जोड़ा जा सकता है, और कैसे इनको अब्राहम मैस्लो के पद सोपान क्रम से जोड़ा जा सकता है, कैसे इनको ईआरजी थ्योरी से जोड़ा जा सकता है, ये सब भी बताने वाला हूं।
मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी ट्रैवलिंग यानी थॉट, भाव जगत में यहां से वहां तक जब आप इतना सीख जाते हैं तो लेखक बन जाते हैं। कवि बनना थोड़ी आपकी विशेषता है। देखो, लालजी जायसवाल बहुत बड़े लेखक बन गए हैं। मेरी शुभकामना, आशीर्वाद उनके साथ में है। मेरे शिष्य हैं, प्लेटिनम बैच के स्टूडेंट हैं। प्लेटिनम बैच के ही शशि कुमार हैं जिनकी पुस्तक छपने वाली है। ये बच्चे बहुत स्टूडियस बच्चे हैं। इन्होंने मेरे सारे निर्देश पालन किए, असाइनमेंट्स किए, और मैं पूरे मन से सबके असाइनमेंट चेक करता हूं। ये मैं चाहूं तो अवॉइड कर सकता हूं, मैं चाहूं तो कह दूं एक्सीलेंट, 70% नंबर, 75% नंबर, 80% नंबर, वाह शाबाश बेटा वेरी गुड, इतना लिख के छुट्टी। लेकिन मैं रोज 3-3 घंटे 4-4 घंटे देता हूं सब बैच के लोगों को उचित जवाब देने के लिए। जिन बैच में अलाउड है पूछना बताना, पूरा पूरा समय देता हूं। मैं अपने बच्चों से स्नेह करता हूं। इस स्नेह की फीस नहीं दी जाती, ये बात ये बच्चे जानते हैं। वरना बहुत से लोग कहते हैं मैंने तो फीस दी है, सीख लिया तो क्या हुआ। नाम भी नहीं लेते, अपनी किताबों में मेरे कोटेशंस डाल देते हैं और नाम भी नहीं लेते। तो फीस दे के पढ़े थे, किस बात का नाम लें। उनको लगता है कि इससे शायद मेरा नाम होगा। मेरा नहीं होता। मेरा नाम लेने से इनका नाम होता है। लेखक बनने के लिए सबसे पहली चीज है कृतज्ञता। जो लेखक दूसरों के विचार चुराता है वो चोर लेखक कहलाता है। पराग में चंद्रशेखर दुबे जी की इंदौर 242 तिलक नगर इंदौर उनका पता था, मुझे अभी भी याद है। मैं उनके घर गया था जब MPPCS मैंने सिलेक्शन हुआ था मेरा। तो चंद्रशेखर दुबे जी की एक कहानी एक्सरे छपी थी पराग नामक बच्चों की पत्रिका में, और ये किसी ने चोरी करके, नहीं नवनीत में छपी थी, और किसी ने चोरी करके ये पराग में छाप दी। उस चोर का नाम मैं नहीं लूंगा, क्यों प्रसिद्ध करूं। मैंने पकड़ ली, जबकि 7 साल पहले नवनीत में छपी थी, लेकिन वो इतनी इंप्रेसिव कहानी थी कि मुझे याद रहा, और मैंने पुरानी परागों के और नवनीतों के ढेर निकाल डाले नवनीत के, और नवनीत का वो अंक खोज लिया जिसमें चंद्रशेखर दुबे जी की ये कहानी छपी थी। मैंने पराग के संपादक को लिखा, कन्हैयालाल नंदन थे उस समय, कि ये चोरी कहानी है। उस समय फोटोस्टेट का ज़माना नहीं था। मैंने पूरा कोट किया कि नवनीत का फलाना अंक देखिए, चंद्रशेखर दुबे जी की ये कहानी छपी हुई है, और ये पराग में इन महोदय ने चोरी करके अक्षरशः छाप दी। फिर पराग में संपादकीय में लिखा उन्होंने चोर लेखक की दास्तान, और लिखा मेरे लिए कि ये पुलिस का कार्य कर रहे हैं। तब मैं PCS नहीं हुआ था। ये एक पुलिस अधिकारी का कार्य कर रहे हैं, और ये इन्वेस्टिगेटिंग और एनफोर्समेंट ऑफिसर का काम कर रहे हैं। पराग के संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की सबसे बड़ी पत्रिका बच्चों की थी। उनका ऐसा आशीर्वाद मुझे लगा कि उसी के बाद मैं PCS में सेलेक्ट हुआ, और एक बार नहीं 4 बार हुआ। तो चंद्रशेखर दुबे जी ने देखा कि मैं उनसे मिला भी था, तो उन्होंने कहा कि आप में ये गुण तो शुरू से थे, पकड़ दकड़ वाले। लेखक बनने के लिए जरूरी है कि ईमानदार हों। रेफरेंसेस, जब मैं कहता हूं कि ये भी कोई जिंदगी है कि BA किया, BBI और मर गए, तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये सब कुछ अकबर इलाहाबादी जी ने कहा हुआ है, ये मेरा कथन नहीं है। यदि मुझे पता होता है कि मेरा कथन ये नहीं है, तो मैं हमेशा कहता हूं इदन नमम। अगर मुझे ओरिजिनल नहीं पता किसका है तो मैं कहता हूं इदन नमम। ये ईमानदारी मैंने पिता से सीखी है। इसलिए लेखक बनने के लिए सदगुरुओं का सम्मान करें, मूल लेखक का सम्मान करें, जिसके मूल विचार हैं उसका सम्मान करें। इसमें कुछ घटता नहीं है, आपकी प्रतिष्ठा कम नहीं होती। हाँ, व्यापारी आदमी तो व्यापार की तरह सोचता है ना। जैसे कि एक मेरे शिष्य हैं, व्यापारी हैं, तो उन्होंने मेरे सारे कोटेशंस लेके किताबों में एक बार भी नाम उल्लेख भी नहीं किया। मेरे शिष्य भी हैं, बाकायदा बैच में पढ़े हैं। उन्हें लगता है शायद मेरा नाम लेने से मेरा बिजनेस चमक जाएगा, उनके ये कहने से। ऐसा नहीं होता है। गुरु उस स्तर पर पहुंच जाता है जिस स्तर पर उसे बिजनेस की आवश्यकता नहीं होती। एक चीज शॉर्ट में कह देता हूं, आप लोग इतने लोग कमेंट्स करते हैं, सबके नाम मैं जानता हूं, जान गया हूं। आप में से सिर्फ 2-3 लोग ही हैं जो पेड बैच में पढ़ते हैं, बाकी कोई भी पेड बैच में नहीं पढ़ता है।
तो मैं कौन सा व्यापार कर रहा हूँ? ये व्यापार तो नहीं हुआ कि मैं 5.5 साल से उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो एक बार भी मेरे पेड बैच में एडमिशन नहीं लेना चाहते। ये व्यापार तो नहीं है। थॉट डेवलप करने के लिए आपको अंदर अपने प्रतिभा डेवलप करनी पड़ेगी, बहुत अधिक अध्ययन करना पड़ेगा, और तमाम, इसका कोई सिलेबस नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि एक्सेल एक्स बैच में अगर आप आते हैं, या कम से कम आप जो है अगर A9 बैच में आते हैं, तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। बहुत सस्ते बैचेस हैं ये, आने की सोचना चाहिए। गुरु दक्षिणा में कृपणता नहीं करनी चाहिए। बड़े बैचेस के लिए मैंने पहले ही कहा, कोरोना टाइम में पैसा बचा के रखो अभी। लेकिन अगर इतने कम फीस में आपको इतने लंबे समय का एंगेजमेंट मिलता है, और जैसा कि आप मानते हैं मुझे, तो अगर एक गुरु का आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो इसमें देर नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।